ये सारा मैंने खोल के देखा, मेरा पासपोर्ट कहीं भी नहीं मिल रहा। उसके साथ में मैंने उसकी वॉलेट में पैसे भी रखे थे, और पता नहीं अगर किसी ने पैसों के लिए चुराया, लेकिन मेरा पासपोर्ट भी रख लिया, पता नहीं फेंक दिया। अब मैं क्या करूंगी, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मेरी रिटर्न टिकट भी मैंने बुक कर ली थी, और वो भी मेरी यहाँ से नहीं, नेक्स्ट कंट्री से थी। अब मुझे क्या चक्करों में पड़ना पड़ेगा, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। मैंने अपना सारा सामान देख लिया, इसमें तो मैंने रखा ही नहीं था, क्योंकि वो हमेशा मैं अपने रेड बैग में लेके घूमती थी, क्योंकि उसी में पैसे भी होते थे और पासपोर्ट भी होता था। घर पे आके मैंने सारा बेड वेड सब चेक कर लिया, सारा ब्लैंकेट भी चेक किया, कहीं नहीं मेरा पासपोर्ट दिख रहा। पता नहीं अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, पुलिस में जाऊं या एम्बेसी में जाऊं, या कैसे क्या करूं, पता नहीं। A few hours later. तो रो रो के मैं थक गई, और पता है कि रोने से कुछ नहीं होगा, सोल्यूशन निकालनी पड़ेगी। बट एक दो प्रॉब्लम नहीं आ रही है, प्रॉब्लम इतनी सारी आ चुकी है साथ में। मैं उसी रास्ते पे भी वॉक करके जा रही हूँ जिसपे मैं रात को वॉक करते हुए आई थी। दो मैंने कुछ भी नहीं खरीदा था, तो मैंने वॉलेट तो मेरा निकाला भी नहीं था, बट इसके अलावा मैं और कुछ कर भी नहीं सकती हूँ। अभी मुझे पता चल रहा है, जब मैंने ऑनलाइन चेक किया, कि मुझे वापस से यूएस वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। वापस से मुझे सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेंगी। मेरे सारे स्टैम्प, सारे वीज़ा उस पासपोर्ट पे थे। पता नहीं ये मेरी गलती है या क्या है। अगर किसी ने चुराया है तो भी ये मेरी गलती है, बिकॉज मैंने अपना पर्स ऐसे ही हॉस्टल में बेड पे रख दिया था। तो यूएस में अगर किसी वॉशरूम में भी जाना हो तो आपको पहले ये सारा कोड वगैरह डालना पड़ता है। वॉशरूम इस तरीके से लॉक होते हैं, यहाँ पे काउंटर पे आपको मांगना पड़ता है कोड, और फिर आप वॉशरूम यूज कर सकते हो। उस स्ट्रीट का मैंने वापस से पूरा राउंड लगाया, और मुझे एक्सपेक्टेड था कि पासपोर्ट तो नहीं मिलेगा। अब मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, तो अब और कोई चारा तो है नहीं, मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। शायद किसी को मिला हो कहीं पे तो पुलिस स्टेशन में सबमिट किया हो। होपफुली अगर लक अच्छा हो तो शायद मिल जाए। बहुत भूख लग गई थी, तो ये मैंने टैको ऑर्डर किया है। ये कुछ मुझे $3 का आया है। मतलब यूएस में सबसे सस्ता खाना शायद टैको ही है। तो ये है पुलिस स्टेशन, और अभी कुछ 8 बज रहे हैं, पुलिस स्टेशन बंद हो चुका है। और यहाँ पे आप देखो, पुलिस स्टेशन के बाहर भी लोग ऐसे सोते हैं। वैसे तो मुझे पता है कि री इशू हो जाएगा मेरा पासपोर्ट, लेकिन जो नुकसान है वो इतना ज़्यादा है कि आप पूछो मत। क्योंकि ये जो वीज़ा स्टैम्प होता है, ये तो मेरा गया, ये मुझे वापस से अब इंडिया जाके मुझे यूएस का वीज़ा लेना पड़ेगा। प्लस मेरे सारे वीज़ा गए, वो तो गए ही। अब D60 फॉर्म जो है, वो सारी चीज़ें मुझे वापस से भरनी होंगी। शायद इंटरव्यू वगैरह सब मुझे वापस से करना होगा। स्लॉट्स मिलेंगे नहीं। बट टेंशन लेने का भी कोई फायदा है नहीं, क्योंकि जो होना था वो तो हो गया है। मैं सिर्फ अब यही कर सकती हूँ कि अपनी ये ट्रिप अभी जैसे तैसे भी खत्म करूँ, और जो भी प्रोसेस है साथ में, वीजा का, पासपोर्ट का, वो सारी चीजें भी करती रहूँ साथ बाई साथ, साथ में ही। तो गूगल पे भी हमेशा भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। अभी मैं गूगल पे भरोसा करके इनके 24/7 वाले पुलिस स्टेशन में पहुंची, जो कि आप देखो मेरे पीछे है, ये लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट। और ये सारा ये पुलिस का ही है, लेकिन ये देखो आप, बंद है ये देखो चेन लगी हुई है, तो ये बंद है। मतलब अब मुझे कल ही आना पड़ेगा, कल सीधा उठ के इधर ही पहुंच जाऊंगी। तो आज दूसरा दिन है। कल तो मैं रात को पुलिस स्टेशन जा जा के थक गई। 2 पुलिस स्टेशन गई मैं, और दोनों भी बंद थे। वो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लिपिंग में बताई है। तो आज सुबह 8 बजते ही मैं उठ गई और मैं पुलिस स्टेशन गई, और पुलिस स्टेशन में जाके मैंने सारी चीज़ें उनको बताई। तो वो लोग कुछ ऐसा ऐसा आपको क्यूआर कोड देते हैं,
मतलब सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन क्यूआर कोड पे अपलोड करनी होती है, फिर आपके पास एक मेल आ जाता है और मेल आपकी कंप्लेंट कॉपी होती है। फिर उन्होंने इंडियन एम्बेसी को भी फ़ोन किया, क्योंकि एलए में कोई काउंसलेट भी नहीं है और एम्बेसी तो है ही नहीं। तो एम्बेसी का जो मैं एक्सपीरियंस बताऊँ, कोई लेडी थी सामने, इंडियन लेडी ही थी। पहले तो मुझसे सवाल कर रही है कि तुम यहाँ पे अकेले क्यों आई हो? मैंने कहा मैं एडल्ट हूँ और मैं अकेले सिर्फ यूएस नहीं आई हूँ, मैं इससे पहले काफ़ी ट्रैवल कर चुकी हूँ, मैं काफ़ी कंट्रीज़ में अकेले गई हूँ और ऐसा कोई रूल नहीं होता कि आप अकेले ट्रैवल नहीं कर सकते। फिर मुझे बोलती है, किसी को यहाँ जानती हो? किसी को भी नहीं जानती, ऐसे कैसे? मैंने कहा आपको प्रॉब्लम क्या है? मेरे आने से क्या प्रॉब्लम है आपको? माना मुझसे गलती हुई है, माना आई हैव लॉस्ट माय पासपोर्ट, बट इट डजंट मीन आई कांट ट्रैवल अलोन। ऐसा कहीं पे कोई गाइडलाइंस नहीं है। तो एक्चुअली वो भड़क गई बिकॉज़ उसे एक नेशनल आईडी चाहिए थी, मतलब मेरी कोई दूसरी आईडी चाहिए थी ताकि वो पासपोर्ट का आगे का जो भी प्रोसीजर है उसके लिए, एंड आई एम नॉट कैरिंग एनी अदर आईडी एक्सेप्ट पासपोर्ट। आई हैव पैन कार्ड, बट पैन कार्ड एड्रेस प्रूफ के लिए चलता नहीं है। तो फिर उसने मुझे एक वेबसाइट भेजा, जहाँ पे जाके मुझे एक लंबा सा फॉर्म फिल करना पड़ा। उसमें सारी चीज़ें मुझे डालनी पड़ी। मतलब आप समझ लो पासपोर्ट री इशू टाइप का ही मुझे सब कुछ, जैसे आप पहले डालते हो फर्स्ट पासपोर्ट के टाइम पे सारे डिटेल्स मुझे डालने पड़े। तकरीबन मुझे 1 घंटा लगा इस चीज़ में। एप्लीकेशन नंबर आया मुझे, अब मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स लेके सैन फ्रांसिस्को में एम्बेसी में जाना है। फिर वो लोग मुझे एक ई पासपोर्ट जनरेट करेंगे, इमरजेंसी सर्टिफिकेट, और जिससे मैं सिर्फ वन टाइम ट्रैवल कर सकती हूँ। जैसे ही मैं इंडिया जाऊंगी, हर पेज पे वो लोग क्रॉस मार देंगे, मतलब वो कैंसिल हो गया, वो समझो आप सिर्फ यहाँ से इंडिया जाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे पिक्चर्स निकलवाए, पासपोर्ट साइज पिक्चर चाहिए थी उन्हें। पिक्चर मुझे आए कुछ $19 समथिंग सेंट्स, मतलब आप समझ लो तकरीबन 1800-1900 रुपये। फिर मैंने यहाँ पे प्रिंट आउट्स जो भी मेरे पासपोर्ट का, पैन कार्ड का, आधार कार्ड का, एप्लीकेशन का, पुलिस एनओसी का, वो सब मैंने निकलवाया प्रिंट आउट। उसके लिए मुझे लगे कुछ 1000 रुपये, तो मतलब 3000 लगे सिर्फ पासपोर्ट साइज पिक्चर, जो कि इंडिया में 50 रुपये का होता है, यहाँ पे पूरे 1900 रुपये का 2 पिक्चर। इंडिया में तो फिर भी 8 पिक्चर देते हैं। मतलब इससे आप महंगाई समझ सकते हो। और यहाँ पे ऐसे सड़क पे आपको ऐसे शॉप्स नहीं मिलेंगे, आपको प्रॉपर एक सुपरमार्केट में जाना होता है, सीबीसी समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ नाम होता है। अब प्रॉब्लम ये हुई है कि मैं बैठे बैठे अपना नुकसान जोड़ रही थी, तो मेरा टोटल नुकसान हुआ है तकरीबन 50,000 का यहाँ यूएस में। क्योंकि मैंने यूएस से अपनी रिटर्न फ्लाइट मैंने यूएस से नहीं की थी, मैं नेक्स्ट कंट्री जाने वाली थी, मेक्सिको। और मेक्सिको से मैंने नॉन रिफंडेबल टर्किश एयरलाइन की थी, जिसमें मुझे लगे थे 61,000, जो मैंने अभी कैंसिल किया। तो मुझे 32,000 रिफंड आएंगे, 29,000, 30,000 फिर भी मेरे डिडक्ट हुए। और बाकी यहाँ से मेरी सैन फ्रांसिस्को से मेरी वेगस की फ़्लाइट थी, तकरीबन कुछ 10,000 रुपये की, वो भी मेरा वेस्ट हुआ। और पासपोर्ट अभी जो ई पासपोर्ट बनेगा मेरा, उसमें मुझे कुछ जाएंगे $17, $17 जाएंगे। और प्रिंट आउट्स वगैरह के तो मैंने आपको बताया। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि मेरा यूएस वीज़ा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वो लॉस्ट पासपोर्ट है, कोई भी उसका मिसयूज़ कर सकता है। तो इमरजेंसी सर्टिफिकेट ये लोग मुझे इशू करेंगे, वैसे ही मेरा वो पासपोर्ट का वीज़ा कैंसिल हो जाएगा और मुझे वापस से वीज़ा लेने के लिए सेम प्रोसेस करना पड़ेगा जो मैंने फर्स्ट टाइम किया था। मतलब इंटरव्यू देना होगा, अपॉइंटमेंट लेना होगा, D-160 फॉर्म भरना होगा, सारी चीज़ें करनी होंगी। बट अब मुझे ऐसा लगता है लाइफ में कुछ भी हो जाए, लाइफ गोज़ ऑन। मैं अपनी इस चीज़ को बस ऐसे ही कंसोल कर रही हूँ कि अभी इंडिया में फ़्लाइट क्रैश हुई, लोगों ने उसमें सब कुछ गँवा दिया, कितने लोगों ने अपने रिलेटिव्स को गँवा दिया। तो लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है, पता नहीं ऊपर वाला कितना एक्सपीरियंस देगा मुझे। रो के, धो के, अपसेट होके कुछ भी नहीं होता, बिकॉज़ यहाँ आने के लिए भी मैंने बहुत मेहनत की थी, बहुत पैसे भी स्पेंड किए थे। और अब मैं ऐसे मुँह लटका के ऐसे घूमती रहूँ तो कोई मतलब नहीं है। जितने दिन के लिए हूँ, खुशी-खुशी घूमूँगी
और बाकी तो अब जो चीज़ें होनी थी वो हो गई, और जो अभी मुझे करना है आगे वो तो करना ही पड़ेगा। नया पासपोर्ट, नया वीज़ा, तो पता नहीं अब मैं यूएस वीज़ा कब अप्लाई करूँगी, बिकॉज़ मुझे नहीं लगता कि मैं अभी अप्लाई करूँगी तो ये बिल्कुल भी सही रहेगा। तो लेट्स सी, पता नहीं कब क्या होगा। एनीवेज़ तो अभी मैं सारा वो दिन का काम मैं करके, सारे आप देखो इतने सारे मैंने प्रिंट आउट्स निकाल के, और वापस आ गई हूँ मैं, थोड़ा फ्रेश हुई। और अभी लास्ट डे है आज मेरा एलए में, कल मैं सैन फ्रांसिस्को जा रही हूँ, मेरी सुबह 10 बजे की ट्रेन है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा घूम ही लेती हूँ, बिकॉज़ घर में बैठ के मैं और ज़्यादा उन्हीं चीज़ों को सोचती रहूँगी। मैंने बहुत अच्छे से अपनी प्लानिंग की थी, मतलब एलए से सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को से वीगस, और वीगस से मेक्सिको का प्लान था मेरा, एंड देन मेक्सिको से इंडिया का। बट अभी सारा कैंसिल हो गया, वीगस और मेक्सिको कैंसिल हो गया। सैन फ्रांसिस्को तो मुझे वैसे भी मैं जा रही थी और मुझे जाना ही पड़ता, बिकॉज़ एम्बेसी वहाँ है। बाकी जान है तो जहान है, वीज़ा कंट्रीज़ लगे रहेंगे, बट इंसान का हिम्मत नहीं टूटना चाहिए, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग। 2 दिन पहले तक मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मैं अमेरिकन ट्रेन लेने वाली हूँ, एक्सपीरियंस करने वाली हूँ कैसी होगी यहाँ की ट्रेन की जर्नी, लेकिन एक इंसिडेंट ने मेरी सारी खुशियों पे पानी फेर दिया, मातम में बदल दिया। तो ये ट्रेन कुछ होने वाली है 11.5 घंटे की, और इस ट्रेन की स्पीड का अंदाज़ा आप इससे लगा लो कि एलए से सैन फ्रांसिस्को कुछ है 380 किलोमीटर, और 380 किलोमीटर का सफ़र तय करेगी ये ट्रेन कुछ 11.5 घंटे में। और मैंने इस टिकट के लिए पे किया है 4,000 रुपये, लेकिन मैं सैन फ्रांसिस्को तक ट्रेन से नहीं जाने वाली, क्योंकि उसके लिए प्राइस है 8,000 रुपये ट्रेन के लिए। तो मैंने हाफ वे मैं ट्रेन से जाऊंगी और हाफ वे मैं बस से जाऊंगी। तो पहुंच चुकी हूँ मैं सैन फ्रांसिस्को, और मैं पहुंची थी यहाँ 3 दिन पहले। तब यहाँ पे फ्राइडे था और मैं रात को पहुंची, और अगले दिन फिर सैटरडे हो गया और फिर संडे। तो वो 2 दिन एम्बेसी बंद होता है। तो आज मंडे है, सुबह के कुछ 10:30 बज रहे हैं और एम्बेसी खुला है टिल 5 o'clock। तो अभी जाके देखती हूँ क्या क्या प्रोसीजर करना पड़ेगा, कैसे क्या चीज़ें होंगी। तो जस्ट मैं हॉस्टल से निकली हूँ और ये है कुछ बाहर का नज़ारा, आप देख लो, यहाँ भी सेम सेम। जहाँ पे मेरा हॉस्टल है वहाँ से सिर्फ 15 मिनट की वॉक पे है एम्बेसी। तो इसलिए मैं पैदल वॉक करके जा रही हूँ। बस भी ले सकती थी, बस भी 10 मिनट ले रही है, तो इसलिए वॉक करके ही जा रही हूँ। पहुँच चुकी हूँ मैं एम्बेसी पे। ये कुछ 71 स्टीवनसन स्ट्रीट है जहाँ पे एम्बेसी है, 71 के नाम से। मुझे तो पहले ये होटल लगा। ये देखो आप, कुछ ऐसा सा एरिया है ये, और वहाँ देखो वो 71 एंट्रेंस पे लिखा है। ये तो बिल्कुल होटल लग रहा है, पता नहीं कहाँ जाके किससे पूछूं, क्योंकि गूगल पे तो अलग ही बिल्डिंग दिख रही थी, रेसिडेंशियल टाइप की, बट ये तो होटल है। तो सारा पेपर वर्क मैंने कर दिया है। उन्हें होटल की बुकिंग से लेके सारी छोटी चीज़ें चाहिए थी, ऑलमोस्ट मैंने तो एप्लीकेशन में सारी चीज़ें भर ही दिया था। अब मुझे बैंक जाना होगा, मनी ऑर्डर करवाना होगा, बिकॉज दे डोंट एक्सेप्ट कैश और योर डेबिट कार्ड। तो पता नहीं मनी ऑर्डर का क्या सीन है, कैसे करना होता है। तो अभी मैं जल्दी बैंक जा रही हूँ, बिकॉज 1 बजे ये बंद हो जाएगा काउंसलिंग, और वापस 2 बजे खुलेगा। और मुझे आज ही ये सबमिट करना है, तो कल मेरा इमरजेंसी सर्टिफिकेट वो मुझे इशू कर देंगे। तो कल मुझे वापस से आके पिक करना होगा। सच बताओ तो मैं इनके इमरजेंसी सर्टिफिकेट के लिए तो बिल्कुल भी वरिड नहीं थी, बिकॉज मुझे पता था कि वो तो एट एनी कॉस्ट मुझे इंडिया भेज देंगे। मैं अगर उन्हें ये भी बोलूँ कि मेरे पास टिकट के लिए पैसे नहीं है, वो तो भी मुझे इंडिया भेजेंगे। वीजा, माय यूएस वीजा। तो इधर है एम्बेसी, और जैसे ही आप एम्बेसी से ऐसे निकलोगे, बस आपको राइट लेना है, और राइट लेके लेफ्ट हैंड साइड में वो जो आप देख रहे हो वेल्स फार्गो रेड कलर का, वो शायद बैंक है। तो मुझे वहीं से मनी ऑर्डर करना होगा। तो भाई बैंक वालों ने तो मना कर दिया। उन्होंने बोला आपका यहाँ पे अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ से भेज नहीं सकते। दूसरे बैंक में भी जाओगे तो शायद वो लोग भी सेम ही बोलेंगे, तो गो टू पोस्ट ऑफिस। तो फिर मैं पोस्ट ऑफिस जा रही हूँ, जो कि यहाँ से मुझे उस स्ट्रीट पे 3rd ब्लॉक, मतलब 3 सिग्नल के बाद में मिलेगा। तो पोस्ट ऑफिस में मैंने मनी ऑर्डर का एक ड्राफ्ट चेक, जो भी बोलो आप, वो बनवा लिया, और वो कुछ मुझे $17 का बनवाना था, जिसके लिए चार्जेस लगे हैं $3। और ये देखो आप, ये है पोस्ट ऑफिस।
तो अभी कुछ 2 बज रहे हैं और उनका ब्रेक टाइम खत्म हो गया होगा एम्बेसी वालों का, तो मुझे जाके सबमिट करना है। बिकॉज़ अगर आज सबमिट नहीं किया तो मेरा पासपोर्ट अब मुझे कल नहीं मिलेगा, और ये इस पे क्योंकि मेरे फॉर्म पे डेट आज का डल चुका है, तो ये मुझे आज ही सबमिट करना होगा। तो अभी मैं गई सारा लेके, बट ये एक मिस्टेक हो गया कि $17 का मैंने इकट्ठे बनवा लिया और उन्हें चाहिए $15 अलग और $2 का अलग। तो वापस से मुझे आना पड़ा है पोस्ट ऑफिस। पता नहीं ये लोग अभी सेम वैसा बना के देंगे या फिर अभी अलग से चार्जेस लगेंगे, जो भी ये करना तो पड़ेगा। तो कल मैंने सारा अपना पेपर वर्क कर दिया था और आज मुझे 4:30 बजे का टाइम मिला था इमरजेंसी सर्टिफिकेट को पिकअप करने का। तो अभी मैं जल्दी जल्दी भाग भाग के जा रही हूँ क्योंकि 4:15 हो चुके हैं और एम्बेसी शायद 5 बजे बंद भी हो जाता है। वो तो शुक्र है कि मेरे हॉस्टल से पास है तो मैं जल्दी ही पहुंच जाऊंगी। तो दिखाती हूँ आप लोगों को कि इमरजेंसी सर्टिफिकेट दिखता कैसा है। वैसे तो वाइट कलर का दिखता है, सेम लाइक पासपोर्ट, बट उसमें ज़्यादा पेजेस नहीं होते। तो ये रहा एम्बेसी और एम्बेसी से मैं निकल चुकी हूँ अपने नए पासपोर्ट के साथ, जिसका कलर कुछ वाइट है और इसमें सिर्फ 2 ही पेज है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे पेज है। मैं गई और मुझे तुरंत ही मिल गया। अब इस पे मैं चाहूँ तो यहाँ पे और 2-3 महीने भी रह सकती हूँ, बिकॉज मेरा वीज़ा तो वैलिड ही था, मैं यहाँ लीगल तरीके से ही आई थी। दिखाती हूँ आपको ये कैसा है। इस पे मेरी सारी चीज़ें सेम है, सिर्फ जो इसे इशू करने की जगह है उस पर लिखा है सैन फ्रांसिस्को, और इसके बैक पेज पे आप देखो तो पेन से लिखा है कि दैट आई हैव लॉस्ट माय पासपोर्ट, और जो ये पासपोर्ट वैलिड है मुझे इंडिया ट्रैवल करने के लिए, और सारी चीज़ें वही थोड़ी बहुत लिखी हुई है। अगर इस पासपोर्ट पे मैं एड्रेस की बात करूँ, इस पासपोर्ट पे मैं अपने अगर एड्रेस की बात करूँ तो इस पे मेरे प्रीवियस पासपोर्ट का एड्रेस तो लिखा ही है, प्लस इस पे सैन फ्रांसिस्को के मैं जहाँ पे हॉस्टल में रह रही हूँ उसका भी एड्रेस लिखा है। तो ऐसा दिखता है ये पासपोर्ट। होप मुझे सेकंड टाइम जब मैं जाके वहाँ वीज़ा अप्लाई करूँ तो ये दिखाऊं तो मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ना पड़े, बिकॉज ये प्रूफ है कि मेरे साथ क्या हुआ नहीं हुआ, क्या इंसिडेंट था। वैसे पासपोर्ट जब आता है किसी का भी, मेरा भी फिर से आएगा, वो मेरा 3rd पासपोर्ट होगा वैसे तो। अगर इसे काउंट कर लूँ तो 4th होगा, क्योंकि मेरा जो लास्ट पासपोर्ट खोया उसके पहले भी मेरा एक पासपोर्ट था। लोगों को कितनी खुशी होती है ना पासपोर्ट आने की, मुझे इस पासपोर्ट के आने की जरा भी खुशी नहीं है। जरा भी खुशी नहीं है मुझे इस पासपोर्ट की। बट ठीक है, अभी क्या यार, क्या ही कर सकते हैं। अप्स एंड डाउन्स लाइफ में चलता रहता है। और पता है मुझे कि ये शायद लास्ट अप एंड डाउन नहीं होगा मेरा, इसके बाद भी बहुत सारे अप एंड डाउन वेट कर रहे होंगे लाइन में, अलग अलग तरीके के। तो लेट्स फेस इट एंड मूव ऑन।